दोस्तों, पाकिस्तान में एक बार फिर से तख्ता पलट हो सकता है। पाकिस्तानी सेना इमरान खान की बात नहीं मान रही। इमरान खान के मना करने के बावजूद पाकिस्तान की सेना लगातार तालिबान की मदद करने अफगानिस्तान पहुंच रही है। वहीं दूसरी तरफ चीन के अंदर एक अलग देश बनाने की मांग उठ रही है और अब की बार चीन के विभाजन में सबसे बड़ा समर्थन करने जा रहा है तालिबान। बेहद विस्फोटक खबर सुनकर पूरी दुनिया में मचा हड़कंप। यकीन मानिए दोस्तों, जो तालिबानी नेता चीन गए हैं उन सब के पजामे में आत्मघाती बम था, जो समय आने पर चीन के कोने कोने में फटेगा और उस वक्त जिनपिंग की चीखें निकल जाएगी। दोस्तों, सब पलने वाले बच नहीं सकते, उन्हें जहर तो चखना ही पड़ेगा। जैसे जैसे तालिबान चीन के करीब जाएगा वैसे वैसे भारत की चंदी होगी, क्योंकि सबसे पहले तालिबान ने रूस को बर्बाद किया, उसके बाद अमेरिका में 9/11 जैसी खूनी धमाके किए और अब बारी चीन की है। चीनी नागरिकों के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर ब्लास्ट होने शुरू हो गए हैं और आने वाले समय में बीजिंग से खुलेआम खून की होली खेलेगा तालिबान। मेरे देशवासियों, हमारा तो सिर्फ 3 बिलियन ही डूबेगा, लेकिन अब देखना जिस प्रकार अमेरिका ने अफगानिस्तान के अंदर $2 ट्रिलियन पानी की तरह बहा दिए और कोई रिजल्ट नहीं मिला, ठीक उसी प्रकार आने वाले समय में चीन के भी कम से कम $5 ट्रिलियन पैसे तालिबान ले डूबेगा और बदले में चीन के अलग अलग शहरों में आत्मघाती धमाके होंगे। चीनी मासूमों की खुलेआम मौत होगी और इन सब का जिम्मेदार होगा तानाशाह जिनपिंग, जो चंद पैसों के लालच में तालिबान जैसे खूंखार आतंकियों का मदद कर रहा है। हमारा प्यारा भारत खुशनसीब है कि हमारी सीमा अफगानिस्तान से नहीं जुड़ती है। इसके बावजूद भी हमने अफगानी भाइयों के अमन और चैन के लिए वहाँ वर्षों तक खून पसीना एक करके मेहनत किया है। इस बात के लिए हमें गर्व है कि हमने अफगानिस्तान राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दिया, हमने आतंक नहीं फैलाई। मेरे प्यारे साथियों, इतिहास गवाह रही है कि जिन लोगों ने आतंक फैलाने में अपनी भूमिका निभाई है वे सब के सब कुत्ते की मौत मरे हैं। जिस चीन की पैंट तालिबान ने पाकिस्तान में उतार दी है, उसके बावजूद भी चीन तालिबान जैसे आतंकी संगठन से हाथ मिलाने की गंभीर पाप कर रहा है, जो उसे आने वाले दशकों तक रुलाते रहेंगे। जो भी पाकिस्तान में बचे हुए चीनी नागरिक हैं, वे सब के सब AK-47 लेकर घूम रहे हैं। उन्हें अब यकीन हो गया है कि अगर पाकिस्तान में काम करना है तो चीन और पाकिस्तान की सरकार उनकी सुरक्षा नहीं कर सकती। उन्हें अपनी सुरक्षा खुद ही AK-47 लेकर करनी होगी। चीनी इंजीनियरों को ले जा रही बस पर हमले के कुछ दिनों बाद सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें सामने आई, जिसमें चीनी वर्कर्स खुद प्रोजेक्ट साइट पर अपना बचाव करने के लिए हथियारबंद दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें पाकिस्तान में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC में काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स की बताई जा रही है। तस्वीरों में उनके कंधे पर साफ तौर पर AK-47 जैसे ऑटोमेटिक हथियार नजर आ रहे हैं। इन सभी बातों को नजरअंदाज करते हुए जिनपिंग के चमचे तालिबान के कदमों में नक रगड़ रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार। देश प्रेमियों, वीडियो को लाइक करके आप 5 स्टार दे सकते हैं ताकि हम आपके लिए रोज ऐसे ही राष्ट्रहित में वीडियो लाया करें। दोस्तों, देश हित से जुड़े तमाम खबरों पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम चाहते हैं कि भारत के कोने कोने में देश हित से जुड़े सभी जानकारी फ्री में पहुंचाई जाए, तभी हमारा प्यारा भारत चीन से आगे निकल पाएगा। अगर आप हमारे इस मिशन में किसी भी प्रकार की मदद करना चाहते हैं तो इस वीडियो स्क्रीन पर दिए गए हमारे ईमेल ID पर हमसे संपर्क जरूर करें। साथ ही नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर पूरे भारत का हौसला बढ़ाएं और वीडियो को WhatsApp Facebook पर दोस्तों के साथ शेयर करके देश प्रेम को फैला दे। सबसे शर्मनाक बात तो ये है दोस्तों कि चीन के नागरिक बेमौत मारे जा रहे हैं पाकिस्तान में, लेकिन चीन अपने नागरिकों की मौत की खबर अपने देशवासियों को नहीं बता रहा है। जी हाँ दोस्तों, हमेशा से ही चीन अपने नागरिकों से झूठ बोलता है, चाहे वे गलवान हो या फिर पाकिस्तान में चीनी नागरिकों की बस और कार पर हमले हो। चीन हमेशा से ही अपनी मौत के आंकड़े को छुपाता रहा है। कई खुफिया जानकारी सामने आ चुकी है कि पाकिस्तानी सेना एक बार फिर से चुनी हुई इमरान सरकार की बात नहीं मान रही। इस वक्त जनरल बाजवा ने इमरान खान की औकात दिखा दी है और समय मिलते ही जनरल बाजवा एक बार फिर से परवेज मुशर्रफ की तरफ पाकिस्तान की तख्तापलट करके राष्ट्रपति बन सकता है और इसी कारण कई बार गंदी साजिश भी रची जा चुकी है।
चीन के अंदर उइगर मुसलमान के कई बड़े बड़े नेता तालिबान से लगातार गुपचुप तरीके से मिल रहे हैं। उइगर नेता का एक ही मकसद है कि चीन के टुकड़े किया जाए और उइगर मुसलमानों के लिए एक नया देश बनाया जाए। और खुफिया जानकारी सामने आ रही है कि चीन को तोड़ने में तालिबान एक अहम भूमिका निभा सकता है। चीन को शायद ये बात नहीं पता कि जिस सांप को पालने के लिए वे फंडिंग दे रहा है, अंत में बेसाफ चीन को खतरनाक तरीके से डसने वाला है, क्योंकि तालिबान का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि जिसने तालिबान का साथ दिया, तालिबान ने उसी का गला काट दिया। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने अफगानिस्तान के मुद्दे पर अमेरिका को जमकर भला बुरा कहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बेहद सख्त अल्फाजों का इस्तेमाल करते हुए कहा है कि आज अफगानिस्तान को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ अमेरिका का है और अमेरिका ने ही अफगानिस्तान की स्थिति को इतना खराब कर दिया है। दोस्तों, जब तक अमेरिका ने पाकिस्तान को रोटी दिया, तब तक पाकिस्तान ने अमेरिका का चाटता रहा और अब जब अमेरिका ने पाकिस्तान को भीख देने से मना कर दिया, तो इमरान खान अपने औकात भूल रहा है। दोस्तों, शायद इमरान खान भूल गया है कि अमेरिका ने पलक झपकते ही सद्दाम हुसैन और गद्दाफी जैसे तनाशा को तहस नहस कर दिया। परमाणु बम के नशे में आकर इमरान खान दिन में ही तारा देखने लगे हैं, लेकिन अमेरिका को पाकिस्तान के परमाणु बम से कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका जब चाहे तब पाकिस्तान को मसल सकता है। अमेरिका के दूध पीकर ही इमरान खान भरा हुआ है और आज वे चीन द्वारा दिए गए लोन के नशे में आकर अपने औकात भूल रहा है। इमरान खान ने कहा कि अफगानिस्तान में सैन्य कार्रवाई की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई को अंजाम देते हुए अफगानिस्तान में काफी गड़बड़ मचा दिया। और अब इमरान खान को यह डर भी है कि आने वाले समय में पाकिस्तान में भी भारी बमबारी हो सकती है, क्योंकि कई ऐसे पुख्ता सबूत मिल चुके हैं कि पाकिस्तानी सेना ने अमेरिकी सेना के खिलाफ अफगानिस्तान में तालिबान के साथ मिलकर षड्यंत्र रचे थे। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने अफगानिस्तान के मौजूदा हालात के लिए सीधे सीधे अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य हमले और फिर कमजोर राजनीतिक हालात में बाइडेन प्रशासन के राजनीतिक समाधान की तलाश करने के लिए तालिबान के समझौते के प्रयास पर सवाल भी उठाया। कहा कि अमेरिका ने वास्तव में अफगानिस्तान में गड़बड़ कर दिया है। इमरान खान ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान की स्थिति का एकमात्र अच्छा समाधान एक राजनीतिक समझौता है जो समावेशी हो, जिसमें तालिबान सहित सभी गुट शामिल हो। डॉन अखबार की रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार रात को अमेरिकी समाचार कार्यक्रम PBS न्यूज आवर पर जूडी वोडफ के साथ एक साक्षात्कार के दौरान इमरान खान ने कहा कि मुझे लगता है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में वास्तव में इससे गड़बड़ कर दिया है। इमरान खान ने कहा कि अमेरिका को अब एहसास हुआ है कि अफगानिस्तान का कोई सैन्य समाधान नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से अमेरिकियों अथवा नाटो ने सौदेबाजी की ताकत खो दी है। अमेरिका को उस समय समझौता करना चाहिए था जब अफगानिस्तान में उसके सैनिकों की संख्या 10,000 थी, लेकिन अब अमेरिका के लिए तालिबान से समझौता करना बहुत मुश्किल है। इमरान खान ने यह टिप्पणी ऐसे समय की जब अफगानिस्तान से अमेरिकी और नाटो सैनिकों की वापसी अंतिम चरण में है। विदेशी सैनिकों के वापसी के बाद से अफगानिस्तान में तालिबान तेजी से मजबूत हुआ है। उसने अफगानिस्तान के काफी बड़े हिस्से पर कब्जा करने को दावा किया है। कई इलाकों में अफगान सेना अपना कब्जा बहाल करने के लिए तालिबान से जूझ रही है। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात और भविष्य में क्षेत्र में आतंकियों की भूमिका बढ़ने को लेकर भारत समेत सभी पड़ोसी मुल्क चिंतित है। तालिबान को पाकिस्तान की तरफ से सैन्य और आर्थिक मदद मुहैया कराने के आरोप पर इमरान खान ने कहा कि ये बहुत ही अनुचित आरोप है। इमरान खान ने कहा कि अफगानिस्तान में अमेरिकी जंग में 70,000 पाकिस्तानी मारे गए, जबकि न्यूयॉर्क में 9/11 हमले से पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं था। अमेरिका के वर्ल्ड सेंटर पर अटैक में कोई भी पाकिस्तानी शामिल नहीं था। उस समय अल कायदा और तालिबान का कोई भी आतंकी पाकिस्तान में नहीं था। इमरान खान ने कहा कि अमेरिका में हमले से पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अफसोसजनक बात है कि अफगानिस्तान में युद्ध के चलते पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को $150 बिलियन की चपेट लगी। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारत और चीन तालिबान और पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो जाएंगे? आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। क्या भारत को अपनी सेना चीन की सेना के साथ अफगानिस्तान में भेजनी चाहिए या नहीं? आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं। क्या चीन के सारे पैसे पाकिस्तान में डूबने वाले हैं? क्या अफगानी भाइयों के लिए भारत को और मदद भेजनी चाहिए? इन सभी सवालों का जवाब आप जरूर लिखिएगा। हम सभी आपके राय जानना चाहेंगे। जल्द मिलते हैं एक और जानकारी पूर्ण देशभक्ति वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।